नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी सोमवती अमावस्या के बारे में। जैसा कि 30 मई 2022 दिन सोमवार को इस बार पड़ने वाले 4 पर्व एक ही दिन पड़ रहे हैं। वो है सोमवती अमावस्या, वट सावित्री, शनि जयंती, स्नान दान अमावस्या। ये चारों पर्व हैं। तो सोमवती अमावस्या और वट सावित्री कई भक्त लोग दोनों करते हैं। तो प्रश्न है, क्या इस दिन दोनों व्रत पूजा किया जा सकता है या एक ही कोई व्रत पूजा किया जाए? अहम ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर यही है कि आप दोनों व्रत और पूजा कर सकते हैं। एक दिन में ही दोनों व्रतों का फल मिलेगा। व्रत फलाहारी करें। जैसे सोमवती अमावस्या में लोग क्या करते हैं कि फेरी देने के बाद भोजन, सभी जो भोजन सामान्य होता है वो खाते हैं, पर अगर ऐसा ना करके फलाहारी व्रत करें तो ज़्यादा अच्छा है। उसी तरीके से वट वृक्ष यानी बरगद का भी फेरी उरी लगा के लोग खाना खा लेते हैं। तो क्योंकि 2 व्रत है तो आप इस दिन शरबत है, बेल का शरबत है, ये सब चीज़ें फल है खा के व्रत कर सकती हैं और दोनों व्रत कर सकती हैं। लेकिन सोमवती अमावस्या का जो पूजन होता है, जितने सुबह हो सके वो कर लें। फेरी वगैरह जो देना होता है, 108 फेरी नहीं दे सकती हैं तो आप कितना भी फेरी दे सकती हैं, 54, 27 कुछ भी दे सकती हैं। तो सुबह कर लें। और जो बरगद का पूजा होता है वो मध्याह्न 12 बजे से शुरू होता है, तो उसको करें। लेकिन अब वही प्रश्न जैसे कि अभी वट सावित्री के पूजन के लिए दी हूँ कि प्रश्न होता है कि हम नहाने के बाद, जैसे बहुत सारे लोग मान लो सोमवती अमावस्या नहीं करते, तो नहाने के बाद 12 बजे यानी आधा दिन बीत जाता है, तो वो चाय पानी ले लें कि नहीं? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि व्रत एक तपस्या होता है। बिना पूजा के एक दिन अगर आप थोड़ा देर सबेर में हो जाएगा, क्योंकि गर्मी काफ़ी है, तब भी मैं बोलूँगी कि चाय और पानी बिना पूजा के न लें। बिल्कुल पूजा करने के बाद ही चाय और पानी। तो आपका क्या होता है, ये व्रत जितने देर तक आप चाय पानी नहीं लेते तो निराजली व्रत माना जाता है ये। और जब 12 बजे पूजा शुरू करोगे तो लगभग 2 बजे तक पूजा होती है। उसके बाद घर आना, मान लो बाहर दूर गए हैं तो घर आना, या घर में पूजा कर रहे हो तब भी 2:30 बज ही जाता है। तो क्या हुआ, थोड़ा प्यास सह लें और पूजा के बाद ही फलाहार या चाय या जो भी आप पानी वगैरह लेना चाहें लें। बाहर की चीज़ें ना लें। जैसे मैं भी दिखाई हूँ कि जैसे आपको कुछ मीठा खाना ही है तो आइसक्रीम वगैरह अपने फ्रिज में जमा के सफाई से, जिसमें जूठा खाना वगैरह ना रहे, प्याज वगैरह का खाना ना रहे, उसमें आप जमा के फ्रीजर में जमा के खा सकती हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि सोमवती अमावस्या 30 मई को सोमवार को कृत्तिका नक्षत्र से शुरू हो के रोहिणी नक्षत्र तक चलेगा। सोमवती का व्रत आप कर सकती हैं। वट सावित्री और सोमवती अमावस्या का पूजा एक ही जैसे होता है, थोड़ा बहुत फेर बदल होता है। चढ़ावे में सामान वगैरह का वट सावित्री का थोड़ा सामान अलग, बाकी श्रृंगार उंगार का सामान दोनों में चढ़ता है। सोमवती अमावस्या में जैसे जो कोई पहली बार रहता है तो वो धान और पान, तो तमाम बहनें बोलती हैं धान जो जिसमें से चावल निकलता है वो धान उनको नहीं मिलता। लेकिन अगर आप जहाँ पूजा स्टॉल होता है वहाँ आप मंगाओगे, आजकल तो ऑनलाइन भी मिल जाता है, या मान लीजिए कहीं आपका गांव है वहाँ से बोल दो कि पार्सल कर दें कुछ धान, तो धान और पान का फेरी पहली बार लगाया जाता है। और जब उद्यापन करते हैं तो ढोके वाला जो नमक होता है उसका फेरी लगा के उद्यापन किया जाता है, ऐसी मान्यता है। तो सोमवती अमावस्या का व्रत तो तमाम कुंवारी लड़कियां भी पूछी हैं कि क्या सोमवती अमावस्या का व्रत कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं? तो कुंवारी लड़कियों को ही ज़्यादा करना चाहिए। कारण ये है कि मान लीजिए कोई आपकी कुंडली में दोष है, आपको नहीं पता है, अब अगर दोष नहीं भी है तो ये सब पूजा ऐसे हैं कि ये सब पूजा कभी विपरीत फल नहीं देते, हमेशा अच्छा फल ही देते हैं। जैसे कोई ग्रह अच्छा है तो उनको अच्छा करने के लिए और पूजा करोगे तो और अच्छा होगा। अब कोई मान लो ग्रह अच्छा नहीं है तो उसको पूजा करके उसको अपने अनुकूल किया जा सकता है। इसीलिए कुंवारी लड़कियां भी सोमवती अमावस्या का, तो कथा में ही ऐसे है, कथा आप पढ़ोगे सोमवती अमावस्या का तो उसमें लिखा ही है कि जो बच्ची का विवाह का वो है तो खतरा है, तो जो सोमा नाम की जो महिला होती हैं, भक्त रहती हैं, उनसे वो सिंदूर दान करके लेती हैं। तो ये सब कुंवारी लड़कियों के लिए है। तो आप कुंवारी जो लड़कियां हैं वो व्रत करके और भगवान शिव जी से मंगल कामना कर सकती हैं कि मेरा विवाह उसके साथ हो जो दीर्घायु हो, संपन्न हो और स्वस्थ हो।
इस दिन यानी कि सोमवती अमावस्या के दिन शनि जयंती भी है, तो इस दिन शिव मंदिरों में, शनि मंदिरों में काफ़ी भीड़ लगती है। वट सावित्री के जैसे व्रत है तो उसमें विष्णु लक्ष्मी मंदिरों में काफ़ी भीड़ भक्तों की लगी रहती है, तांता लगा रहता है, पूजा पाठ होता रहता है। तो सोमवती अमावस्या कि जो व्रत और पूजा की जो तैयारियां होती हैं कि आप किस किस चीज़ का फेरी लगाओगे। कोई भी अगर फेरी लगा रहे हो तो कोई अकेले चीज़ की फेरी नहीं लगाना चाहिए। जैसे मान लीजिए चना का फेरी लगा रहे हो तो चना के साथ कोई और भी अनाज, गेहूँ वगैरह है, उसको भी भिगा के फेरी लगाया जाता है। जैसे कोई मान लीजिए ड्राई फ्रूट जैसे काजू है, बादाम है, किशमिश है, कुछ भी है, तो कोई 2 चीज़ होनी चाहिए फेरी लगाने में। तो इसी में एक योग और भी है। 30 मई को सुबह 6:39 से रात 12:30 तक सर्व सिद्धि योग भी है, यानी एक योग और भी शुभ ऐसा इसमें अमावस्या के दिन है। तो 6:39 से रात 12 साढ़े 12 बजे तक ये योग है। इस योग में किया गया पूजा पाठ, दान पुण्य, जागरण, ये सभी चीज़ें उसका दुगना फल इस योग सर्व सिद्धि योग में मिलता है। तो जो फेरी लगाने वाले तमाम प्रश्न है, बहनें प्रश्न करी हैं, जो फेरी लगाते हैं जिन चीज़ों का, वो चीज़ें क्या करें। तो वो चीज़ें या तो आप वहीं पेड़ के नीचे छोड़ दें, जैसे बरगद है, वट सावित्री का या सोमवती अमावस्या में पीपल का पूजा करती हैं तो वहीं छोड़ दें, या जैसे कि अनाज है या ड्राई फ्रूट वगैरह है तो उसको उठा के प्रसाद में भी उसको दिया जा सकता है, और नहीं तो गौ माता को भी खिलाया जा सकता है, या मंदिर में दान भी किया जा सकता है। तो जब दान करें तो इन सब चीज़ों के अलावा श्रृंगार के सामान, कुछ खाने पीने की चीज़ें और कुछ दक्षिणा भी दान किया जाता है। और फलाहारी व्रत करें। जो माताएं बहनें सोमवती और वट सावित्री का दोनों का व्रत करती हैं, उनका दोनों के व्रत का फल मिलेगा। कभी कभी मैं अपने पंडित जी से पूछी हूँ, कभी कभी एक ही दिन ऐसा शुभ योग बनता है कि 3-3 व्रत पूजा पढ़ते हैं। तो पंडित जी बताए हैं कि अगर एक ही दिन में 2 या 2 से अधिक जब व्रत और पूजा पढ़ते हैं तो उनका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है, और सभी पूजा और व्रत का फल का जो महत्व होता है, जैसे अकेले अकेले हम करते हैं तो इन जब 2 से अधिक 3 योग पढ़ते हैं तो उनका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसमें आप दुविधा में ना पड़ें कि 3 ठो व्रत है या पूजा है तो इसको मैं 1 ठो करूँ, ऐसा नहीं है। पूजा अलग अलग हो सकता है और एक दिन के व्रत में ही सारे व्रत माने जाएंगे। मान लीजिए कोई गुरुवार का व्रत कर रहा है और उसी दिन उनको कोई फलाहारी व्रत आ गया, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, गुरुवार के दिन व्रत जो करते हैं तो मान लीजिए एक टाइम आप अन्न खाते हो, तो जब फलाहारी व्रत आ गया गुरुवार के दिन तो आप फल खा के ही व्रत करो, केला ना खा। मान लीजिए जैसे गुरुवार है और उसी दिन पूर्णिमा आया तो हफ्तावारी व्रत में, पूर्णिमा में व्रत में नमक नहीं खाते, लेकिन तमाम महिलाएं या भाई लोग बोलते हैं कि हम नमक ना खाएं तो कमजोरी लगता है। पूर्णिमा में विशेष कर नमक नहीं खाना चाहिए। तो जैसे आप नहीं कर सकते, नहीं व्रत तो खा सकते हो लेकिन खाना नहीं चाहिए। और इसी समय मान लीजिए और भी कोई व्रत आ गया, 3 व्रत तो काफ़ी शुभ माने जाते हैं। एक व्रत के बजाय 3-3 व्रत जब आ जाते हैं एक साथ में तो उनका फल काफ़ी शुभ और काफ़ी बढ़ जाता है। मैं आपको बताई हूँ कि सोमवती अमावस्या का जो आप पूजा करोगे वो जितना सुबह हो सके सूर्योदय से, बहुत सारे लोग तो अंधेरे में यानी ब्रह्म मुहूर्त से ही पूजा शुरू कर देते हैं। अगर आप उतने समय जैसे ब्रह्म मुहूर्त में पूजा शुरू करना है यानी 4 और बजे से, तो आपको 3:30 बजे 3 बजे उठना पड़ेगा, इतने सुबह नहीं। तो आप जितनी सुबह हो सके फ्रेश वगैरह होके अच्छे से नहा के, तमाम लोग नदियों में नहाते हैं क्योंकि स्नान दान नाम ही है इसका, स्नान दान अमावस्या। तो तमाम प्रश्न रहते हैं कि इस दिन बाल धोना चाहिए कि नहीं। आप बिल्कुल बाल धो सकते हो। कभी कभी क्या होता है जब विशेष पर्व होते हैं, तो जैसे मैं मंगलवार के दिन सुहागिनों को बाल धोने के लिए मना करी हूँ, अमावस्या में जैसे मना है, तो क्या होता है जब विशेष पर्व है तो मना ही नहीं है। हाँ, इसको कंटिन्यू हर मंगलवार को या हर अमावस्या में नहीं करना चाहिए। स्नान दान यानी आप चाहें तो बाल एक दिन पहले धो लें और जब डुबकी लगाएं तो बाल को खोलें नहीं, बिना खोले ही डुबकी लगा के नहा के और आप पूजा कर सकती हैं। तो सोमवती अमावस्या का बताई हूँ कि जो फेरी किया हुआ आप पेड़ में भी छोड़ सकती हैं, बच्चे आके खा लेते हैं प्रसाद के रूप में, या दान भी कर सकती हैं। उसी प्रकार से दोनों व्रत आपका माना जाएगा। जो कुंवारियाँ हैं, लड़कियाँ जिनका विवाह होने वाला है या विवाह नहीं तय भी हुआ तो आप मान्यता भी मान सकती हैं। सोमवती अमावस्या का व्रत शुरू करके ये मान लें कि हाँ हमारा अच्छे से विवाह हो जाएगा तो हम इस व्रत को विधिवत करते रहेंगे। जितनी भी दिन आपका करना हो, 12 साल 14 साल, जब तक आप मान्यता माने तो मान के कर सकती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे
बच्चियाँ मान लीजिए मान्यता मान लें और आगे चल के उनको कुछ दिक्कत आ गई, वो कंटिन्यू व्रत ना कर सकें तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लें बच्चा हो गया पेट में, बच्चा पैदा हो गया नहीं जा सके या बीमार हो गए तो कोई नहीं। जैसे मान लीजिए आप 12 या 14 साल का व्रत का संकल्प लिए पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे, और बीच में वो गैप हो गया तो उसको आप साल या 2 साल गैप हुआ तो उसको आगे आप बढ़ा के करके क्षमा याचना करके बढ़ा के करें और फिर उद्यापन करें। तो सोमवती अमावस्या के बारे में आपको बताई हूँ, वट सावित्री का भी वीडियो दी हूँ। तो आप सभी के लिए सोमवती अमावस्या जो पर्व है मंगलमय हो, सुखमय हो, आपका व्रत और पूजा निर्विघ्न संपन्न हो। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।